विद्यार्थियों, आज हम लोग संधि का शॉर्ट रिवीजन करने जा रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से पहचानने जा रहे हैं ऐसा ट्रिक जिससे एक बार में पूरा स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उस तरह से आप पहचानने से एक बार में आप पहचान लीजिएगा। ऐसा ट्रिक इसमें सीखने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। डिटेल लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, चलिए दीर्घ संधि में क्या था, आप एक सूत्र पढ़े होंगे कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है तब संधि का निर्माण होता है ना। तो दीर्घ में क्या होता था, अ या आ का मेल अ या आ से ही होता था, तो आ का निर्माण होता था। ई या ई का मेल जो है ना, ई या ई से होता है तो बड़ी वाली ई का निर्माण हुआ था। उ या उ का निर्माण उ या उ का योग उ या उ से होता है तो निर्माण बड़ा वाला उ होता है। इसका मात्रा आपको पता ही होगा, है ना, ये चीज होता है। तो इसका पहचान क्या है, यही पहचान है इसका, यही क्या है, पहचान है। कैसे पहचानेंगे, तो जिन शब्दों के बीचों बीच आकर द्विगु का मिल जाएगा, इसका मतलब है कि वह दीर्घ संधि है। वह कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। अब एग्जांपल आप देख लीजिए, एग्जांपल पे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे द्रोणाचार्य है, क्या है, द्रोणाचार्य, बीच में क्या है, आकर, द्रोणा आकर, है ना, बीच में क्या है, आकर। इसका मतलब द्रोणाचार्य में कौन सा संधि, दीर्घ स्वर संधि। दक्षिणायन है ना, आकर है, नायन, तो वहां पे आकर आ गया है, इसका मतलब इसमें कौन सा संधि, दीर्घ स्वर संधि है। उसी प्रकार बीच में दीर्घई भी आया, जैसे अतीव क्या है, दीर्घई है, बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच ध्यान रखेगा, लगभग बीच में दीर्घई दुर्गऊ आकर मिलेगा, दीर्घ संधि होगा। यहाँ पे देखिए दीर्घई है, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि। लघुर्मी ऊ है ना, बड़ा बड़ा ऊ, तो इसमें कौन सा होगा, दीर्घ संधि होगा। उम्मीद है दीर्घ संधि आप पहचान सकते हैं, इसको आप खोज सकते हैं। 4 एग्जांपल आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, उसमें से अगर कहेगा कि दीर्घ संधि कौन सा है या शब्द देगा निम्नलिखित में कौन सा संधि है, उम्मीद है आप दीर्घ स्वर संधि मार लीजिएगा। अगर इन नियमों पर आता होगा तब, अगर बीच में आकर द्विगुकार आता होगा तब उसको दीर्घ में टिक मारना है। आगे हम लोग देखते हैं गुण। अगला क्या है, गुण। तो चलिए गुण को कैसे पहचानेंगे, गुण संधि में क्या होगा, अ या आ होगा, और इधर क्या रहता था, याद है आपको, ई या ई, उ या उ या फिर री, इसी से मेल होता है ना। इन दोनों के मेल से उम्मीद है आपको पता होगा ए का निर्माण होता है, और इसके मेल से ओ का निर्माण होता है, और रे के मेल से आर का निर्माण होता है। 3 शब्दों का निर्माण होता है। इसका मात्रा रूप आपको पता होगा, एकर होगा, इसका ए बोला होगा, और इसका जो है रेप रूप में चढ़ जाता है, आधार व्यवस्था है या रेप रूप में चढ़ जाता है ना। तो ये चीज है, यही पहचान है, यही क्या है, इसका पहचान है। कैसे पहचानेंगे, तो जिन शब्दों से बीचों बीच ए का, ओ का और रेप मिलेगा, वही क्या होगा, गुण होगा। जैसे देखिए आप, जैसे आनंद प्लस उत्सव है, आनंद प्लस उत्सव से मिलकर बनता है आनंदोत्सव। तो आनंदोत्सव शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा, आनंदोत्सव शब्द जो है ओकार है, बीच में क्या है, ओकार है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा। आप देखिए ईश्वरेच्छा, इसमें क्या है, एकार, इसमें क्या है, एकार लगा हुआ है, तो एकार लगा हुआ है, इसका मतलब यह भी क्या है, गुण है। उसके बाद देव प्लस ऋषि, देवर्षि, रेप लगा हुआ है, एकार हो गया, रेप लगा हुआ है, इसका मतलब कौन सा हो गया, गुण हो जाएगा। रेप वाला भी क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो उम्मीद है आप ये समझोगे। इन दोनों का भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि उमा प्लस इस से बनता है उमेश, तो उमेश है कौन सा संधि, तो गुण है।
है ना। कमलेश में गुण संधि है, कर्णोद्धार में गुण संधि है, गंगो तट मतलब गंगोदक में भी कौन सा संधि है, गुण संधि है। यही नियम काम करता है ना। तो उम्मीद है आप इनको समझे होंगे, इनका पहचान आप लिख सकते हैं, इनको याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग वृद्धि पर। इस पर वृद्धि पर देखिए, वृद्धि जो संधि है शब्द से ही पता चलता है। वृद्धि नाम भी क्या है, वृद्धि, जहाँ वृद्धि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो वृद्धि कब होगा, जब क या आ का मेल के या आई से होगा। तो सबसे बड़ा, इसमें सोच के देखिए, सबसे बड़ा आपको क्या मिलेगा, आई है सबसे बड़ा, तो इसी का निर्माण होगा। जब क या आ का मेल ओ या औ से हो जाएगा, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, औ है, तो इसी का निर्माण होता है। तो इसका मात्रा रूप आपको उम्मीद है पता होगा, ऐकार होता है और इसका औकार होता है ना। तो जिन शब्दों के बीचों बीच, जिन शब्दों के बिल्कुल बीचों बीच ऐकार बराबर ऐकार है ना, औकार अगर मिल गया तो इसका मतलब है उसमें वृद्धि संधि है। कौन सा संधि है, वृद्धि संधि है ना। उम्मीद है आप पहचानने के संधि होंगे, यही है आपका पहचान। जैसे टिकैत, अब टिकैत शब्द कैत कैत टिकैत ऐकार लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ, ऐकार है ना। यहाँ पे देखिए ऐकार लगा हुआ है, तथैव तथैव है ना, ऐकार लगा हुआ है। इसका मतलब इसमें कौन सा संधि है, वृद्धि संधि। ओके, बात समझ रहे हैं। गंगा प्लस ऐश्वर्य से बनता है गंगेश्वरी, गंगे ऐकार है। यहाँ पे महोत्सव औकार है, यहाँ पे क्या है, औकार है। महोत्सव शब्द के बीचों बीच क्या है, औकार। तो शब्द के बीचों बीच हमेशा ध्यान देना, लगभग लगभग बीच में, एकदम 100% बीच में नहीं है ना, लगभग लगभग बीच के आसपास वाले वर्ग में क्या रहेगा, औकार या ऐकार लगा हुआ मिलेगा। इसका मतलब वह कौन संधि से बना हुआ है, वृद्धि संधि से बना हुआ शब्द है। ओके, तो उम्मीद है यह शब्द होंगे। अगला हम लोग बढ़ते हैं यन पे, है ना। वृद्धि के बाद क्या है हमारा, यन है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यन हम यहीं पर देखेंगे सर, यन संधि, यन संधि। यन संधि में क्या होगा, मित्रों याद रखिएगा, यन संधि में ई या ई कमा उ या उ कमा री का जो मेल होगा किसी भी भिन्न स्वर से होता है, यही आप पढ़े होंगे यन स्वर संधि। इसमें क्या होगा, ई या ई भिन्न स्वर से मिलने पर य में बदलता है और उ या उ व हलंत में बदलता है, री जो है र में बदलता है। जो भिन्न स्वर रहता है वह साथ में आता है। तो याद रखिएगा, इसमें य व र बनता है। तो इसमें जो है यन स्वर संधि होगा, इस शब्द के बीचों बीच य या व रहेगा, और य या व आपको आयादी में भी रहता है ना, और इसमें भी रहता है। तो फिर अलग कैसे करेंगे, तो य या व के पहले वाला जो वर्ण होगा वह हमेशा आधा मिलेगा, वो हमेशा कैसा मिलेगा, आधा वर्ण मिलेगा। तब आप कहिएगा कि वो यन है। जब य या व से पहला वाला वर्ण आधा रहेगा वह यन होगा, अगर पूरा पूरी रहेगा तो आयादी है ना। चलिए याद रखिए, जैसे में यहाँ अति प्लस उत्तम है, अति प्लस उत्तम है। चलिए अति प्लस उत्तम है, अति प्लस अधिक है, अत्यधिक। चलिए यहाँ पे देख लीजिए जरा सा, बीचों में गौर कीजिएगा, यो है, क्या है, यो है। लेकिन यो से पहले जो है तो आधा है, तो क्या है, आधा है। इससे क्या पता चला है, यह कौन सा संधि का हो जाएगा, यन स्वर संधि का हो जाएगा। यह कौन सा संधि हो जाएगा, यन स्वर संधि। तो बीचों बीच य रहे या वो रहे, उससे पहले वाला वर्ण पूरा पूरी ना रहे, आधा रहे। य या वो से पहले वाला वर्ण क्या रहे, आधा रहे। तो आधा है, यहाँ देखिएगा तो आधा है, अत्युत्तम में आधा तो है, यहाँ पे आधा 9 है ना। इसमें देखिएगा लियो है, उससे पहले आधा 9 है ना। पित्रादेश आप गौर कीजिएगा, पित्रादेश में आधा तो नहीं लग रहा है, लेकिन आधा है। तो इसमें शब्द बना हुआ है,
तो हलंत और र से बना हुआ है, तो हलंत और र से बना हुआ है त्रो, तो हलंत और र से, तो र से पहले क्या है, आधा क्या है, तो है, र से पहले क्या है, आधा तो है, तो य व र रहे, लेकिन इससे पहले वाला वन अगर आधा रहे तो यह स्वर संधि होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। उम्मीद है यह स्वर संधि कंप्लीट है। अब चलते हैं लास्ट संधि है आयादी। आयादी में क्या बोले, यो या वो रहेगा, लेकिन उससे पहले वाला भी वन पूरा पूरी कंप्लीट रहेगा, कोई आधा नहीं रहेगा। जैसे गायिका है, यो या वो है, लेकिन उससे पहले वाला भी वन पूरा है, यो से पहले गा पूरा है, यो से पहले गा पूरा है, यो से पहले चो पूरा है, वो से पहले धा है, पूरा पूरी धा है, वो से पहले ना है ना, मतलब इससे पहले बीचों बीच यो या वो रहेगा, लेकिन उससे पहले आधा नहीं रहेगा, आधा वाला वन नहीं रहेगा तो हो जाएगा आयादी। तो उम्मीद है यह ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा पांचों का। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप पांचों को आप आराम से डिफरेंट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव इस पर आधारित रहता है। और उम्मीद है कि यह पूरा रिवाइज हो गया होगा स्वर संधि, है ना। तो यह वीडियो पूरा देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।